Assalamualaikum dear students. I welcome you all to the Grow Big School online classes. And today I am going to start chapter number 7 of Hindi Rangoli, and the name of the chapter is मीतू की प्रतिज्ञा। ये आज हमारा चैप्टर है। इसमें जो मीतू है, पहले हम जो चैप्टर का नेम है उसे अच्छे से समझ लेते हैं। मीतू एक लड़की का नाम है। की प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का मतलब होता है इन इंग्लिश प्लेज या फिर प्रॉमिस। ठीक है, आप वादा भी कह सकते हैं कि मीतू का वादा। ठीक है, मीतू ने इस चैप्टर में क्या वादा किया है वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो अपनी बात वाले कॉलम से हम स्टार्ट करते हैं। प्रकृति का मनुष्य से बहुत गहरा संबंध है। अपने वातावरण को साफ सुथरा रखने से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। धरती हमारी माता है जो माँ के समान हमें सुविधा और सुरक्षा देती है। पर्यावरण को दूषित करना पाप है। देखिए, इस चैप्टर में मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि जो भी मैं रीडिंग करूँ प्लीज़ उसे बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा, और जो भी बात मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको उसे भी अच्छे से समझिएगा। तो ये जो अपनी बात वाला कॉलम है, इससे बताया गया है कि नेचर जो है, प्रकृति मीन्स नेचर जो है वो इंसान, नेचर और इंसान का बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है, बहुत गहरा रिलेशन है। ठीक है, मनुष्य का मीनिंग होता है इंसान, ह्यूमन बींग्स। अपने वातावरण को साफ सुथरा रखने से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। वातावरण मीन्स आपका जो एटमॉस्फेयर है, अगर आप उसे साफ सुथरा रखेंगे तो ही आप हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ मीन्स हेल्दी। धरती हमारी माता है। देखिए, ये जो हमारी अर्थ है उसे क्या कहा गया है? माता। मीन्स जैसे एक मदर कहा गया है। जैसे आपकी जो मम्मी है वो आपका बहुत ध्यान रखती हैं, है ना, हर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराती हैं, आपको हर चीज़ से बचाती हैं, आपकी सुरक्षा करती हैं। इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है वो भी हमारी माता की तरह है, मीन्स माँ की तरह है। वो माँ की तरह, माँ के समान मीन्स माँ की तरह हमें सुविधा मीन्स फैसिलिटी और सुरक्षा मीन्स हर किसी चीज़ से प्रोटेक्शन आपको देती है। ठीक है, पर्यावरण को दूषित करना पाप है। अगर आप अपने ये जो आपका पर्यावरण है मीन्स एनवायरनमेंट है, अगर आप इसे दूषित करेंगे मीन्स गंदा करेंगे तो ऐसा करना आपके लिए पाप है, मीन्स गुनाह है। ठीक है, आपकी बात। पॉइंट नंबर 1, आप अपने दादा दादी का ध्यान कैसे रखते हैं? ये सब आपके लिए हैं क्वेश्चंस। पॉइंट नंबर 2, अपनी कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए आप क्या करते हैं? पॉइंट नंबर 3, आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगता है? ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। सो मैं इस चैप्टर की जो मेन रीडिंग है वो स्टार्ट कर रही हूँ। सो प्लीज़ इसे अच्छे से समझिएगा और रीडिंग पर भी बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। आज दादाजी गांव से आने वाले थे। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, नीतू दौड़ी दौड़ी दरवाजा खोलने गई। उसे दादाजी के आने का इंतजार था। वे उसे अच्छी अच्छी कहानियां जो सुनाते थे और घुमाने भी ले जाते थे। देखिए, मीतू जो इस चैप्टर में एक छोटी सी बच्ची का नाम है और उसके इस चैप्टर में दादाजी हैं। ठीक है, तो आज क्या था, आज दादाजी जो है गांव से आने वाले थे। उसके दादाजी गांव में रहते थे, वो आज शहर में आने वाले थे। ठीक है, जहाँ मीतू रहती थी। तो जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है, मीतू फौरन से दौड़ी दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए आती है। उसे दादाजी के आने का इंतजार था, है ना, काफी देर से वो वेट कर रही थी कि मेरे दादाजी गांव से आने वाले होंगे। वे उसे अच्छी अच्छी कहानियां जो सुनाते थे और घुमाने भी ले जाते थे। जब भी मीतू के दादाजी गांव से शहर आते थे तो उसके लिए बहुत सारा अच्छी अच्छी चीज़ें लाते थे और उसे आने के बाद बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे रात में, और घुमाने के लिए भी ले जाते थे। तो इसीलिए वो अपने दादाजी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दरवाज़ा खुलते ही दादाजी परेशान से अंदर आते हैं। देखिए, जैसे ही मीतू दरवाज़ा खोलती है, फौरन से दादाजी अंदर आते हैं और उनके चेहरे पे एक परेशानी झलकती है जो मीतू को नज़र आती है। मीतू कहती है, दादाजी नमस्ते। दादाजी कोई जवाब नहीं देते। मीतू उनके हाथ से हरी सब्जियों का थैला ले लेती है।
देखिए दादाजी एंटर होते हैं अभी घर में, और जैसे कोई आपके घर में एंटर होता है तो आप उसे सलाम करते हैं, इसी तरीके से नीतू भी जब उसके दादाजी अंदर आते हैं तो उन्हें नमस्ते कहती है, और कहती है कि दादाजी, लेकिन हाँ जैसे ही वो सॉरी नमस्ते उन्हें कहती है तो दादाजी कोई भी जवाब नहीं देते उसका। और नीतू जो है क्या करती है, उनके हाथ से जो हरी सब्जियों का थैला है जो आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा है, तो वो उनके हाथ से ले लेती है। मीतू कहती है, अरे दादाजी ये क्या? दादाजी धम से सोफे पर बैठ जाते हैं। देखिए मीतू ने नमस्ते कहा दादाजी को और दादाजी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो मीतू कहती है, दादाजी ये क्या? लेकिन दादाजी तो ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से में भरे हुए हों। तो दादाजी क्या करते हैं, धम से सोफे पर बैठ जाते हैं। देखिए ये बच्ची है मीतू जो आपको इस टाइम पिक्चर में नजर आ रही है। अब जब दादाजी धम से सोफे पर बैठ जाते हैं तो मीतू कहती है, क्या हुआ दादाजी, आप ठीक तो है ना? देखिए अगर आप किसी से कोई बात करें और वो उसका पलट का जवाब ना दे तो आपको भी बुरा लगता है, अजीब सा लगता है ना? तो इसी तरीके से मीतू को भी लग रहा था। अब मीतू ने फिर भी पूछा दादाजी से कि दादाजी आपकी तबीयत तो ठीक है, आप ठीक है ना? तो दादाजी कहते हैं, हाँ बिटिया, मतलब हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। आज इतनी गर्मी है और ऊपर से शहर में बसों और गाड़ियों का इतना धुआं है। वो कहते हैं कि एक तो वैसे ही इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से शहर में इतनी सारी बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, है ना, उनका इतना धुआं है बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से दादाजी काफ़ी परेशान हो गए थे। मैं तो बहुत थक गया हूँ, है ना, उन्हें इस वजह से थकान भी बहुत महसूस हो रही थी। जा जाकर पानी तो ले आ। वो मीतू से कहते हैं, मैं आज बहुत थक गया हूँ, मैं गाँव से शहर आया और शहर में मैंने देखा कि इतनी सारी बसें और गाड़ियाँ सड़क पर चल रही हैं और ऊपर से इतना धुआं है कि मेरी उसकी वजह से तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है और मैं बहुत थक सा गया हूँ। जाओ जाकर मेरे लिए पानी ले आओ पहले। मीतू पानी लेकर आती है। दादाजी पानी पीते हैं। अब जैसे दादाजी ने पानी मंगवाया था तो मीतू क्या करती है, फौरन से पानी लेकर आती है और दादाजी सुकून से पानी पीते हैं। अब मीतू कहती है, दादाजी धुएं से आप इतना कैसे थक गए? उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो दादाजी क्या कहना चाह रहे हैं। तो मीतू जो है पूछती है, दादाजी आप धुएं से ऐसे इतना कैसे थक गए हैं? तो दादाजी कहते हैं, अरे बेटा, गांव की स्वच्छ व ताजी हवा में जीते हुए शहर का प्रदूषण से भरा वातावरण बिल्कुल भी सहन नहीं होता। तो दादाजी उसे समझाते हैं कि बेटा, जो गांव की स्वच्छ स्वच्छ मीन्स साफ, फ्रेश, बिल्कुल प्योर जो एयर है, जो हवा है, उसमें जीते हुए मीन्स जैसे कि आपको पता है कि दादाजी तो गांव से आए थे, तो वो गांव की बता रहे हैं गांव के बारे में कि वहाँ तो इतनी साफ और ताज़ी हवा होती है। वहाँ पर जीते हुए शहर का प्रदूषण से भरा वातावरण मीन्स, देखिए प्रदूषण मीन्स पोल्यूशन, गंदगी, है ना, उससे भरा जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो उन्हें बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा। ठीक है, वो गांव में इतनी अच्छी बिल्कुल फ्रेश और प्योर एयर से आ रहे हैं और यहाँ आके उन्होंने देखा कि इतनी गंदगी है, इतना धुआं है, इतना पोल्यूशन है, उससे पूरा एटमॉस्फेयर भरा हुआ है और जो है वो ये चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही। मतलब वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, उनकी जो बॉडी है, ठीक है, क्योंकि वो इतनी अच्छी जगह से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं जहाँ सब कुछ साफ सुथरा और बिल्कुल फ्रेश एयर होती है। ज़्यादा गाड़ियाँ ना होने की वजह से, बसें ना होने की वजह से वहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम होता है। जबकि शहर में जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि जो हमारा एयर की क्वालिटी है वो बिल्कुल बिगड़ चुकी है और इसकी वजह से तबीयत बहुत जल्दी, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी बहुत जल्दी तबीयत बिगड़ जाती है और ये सभी के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं दादाजी मीतू को समझाते हैं। तो मीतू अब कहती है, दादाजी यह प्रदूषण क्या होता है? वो तो एक छोटी सी बच्ची है, उसे क्या पता, क्या मालूम कि प्रदूषण क्या है, पोल्यूशन क्या है। तो वो सवाल करने लगती है। दादाजी उसे कहते हैं, बेटे, अपने आसपास धुएं के फैलने से
तथा गंदगी के कारण वातावरण दूषित हो जाता है, उसे प्रदूषण कहते हैं। देखिए, जैसे आपको मैंने फोटो में भी दिखाया है, यहाँ मैंने कुछ इमेज लगाई हुई हैं जिससे आप देख सकते हैं कि क्या है पोल्यूशन, प्रदूषण। ठीक है, तो दादाजी समझाते हैं कि अपने आसपास धुएं के फैलने से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चिमनीज वगैरह में से भी इतना धुआं निकलता है, और ऊपर से जो सड़क पर बसें गाड़ियां चलती हैं उसमें से भी इतना धुआं निकलता है। तो उनके धुएं के फैलने से तथा गंदगी के कारण, देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी है, आप इमेज में देख सकते हैं। सब तरफ कूड़ा कचरा जो है फैला पड़ा है। तो उसकी उस गंदगी के कारण जो हमारा वातावरण है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वो दूषित मीन्स गंदा हो जाता है। तो उसे ही हम प्रदूषण मीन्स पोल्यूशन कहते हैं। अब मीतू फिर से पूछती है, मगर ये प्रदूषण कैसे होता है? अब उसे पहले तो उसे यही नहीं पता था कि प्रदूषण क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब दादा ने उसे वो बता दी, तो फिर से वो क्वेश्चन करने लगी कि ये बताइए दादाजी, ये प्रदूषण जो है, ये पोल्यूशन जो है, होता कैसे है? दादाजी कहते हैं, गाड़ियों के धुएं से। जैसा भी देखिए, आप सब बच्चों को पता है, आप इतने छोटे अब नहीं हैं, आप सब जानते हैं कि किस किस तरीके से पोल्यूशन प्रदूषण हो रहा है। तो दादाजी बताते हैं मीतू को कि गाड़ियों से धुआं निकलता है, उससे होता है प्रदूषण। जोर से हॉर्न बजाने से। ठीक है, देखिए आपको ये भी पता होगा कि जो अलग अलग तरीके के पोल्यूशन प्रदूषण होते हैं। गाड़ियों के धुएं से होता है एयर पोल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण। जोर से हॉर्न बजाने से व माइक लगाकर पार्टी करने से। देखिए, जो ज़्यादा तेज़ आवाज़ जो होती है, अगर हम हमारे कान की एक रेंज होती है जितना हम सुन सकते हैं आवाज़ को ठीक से। अगर आप उससे ज़्यादा कोई आवाज़ सुनेंगे तो वो आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकती है ना। तो इन द सेम वे, अगर आप ज़ोर से हॉर्न बजाएंगे या फिर माइक वगैरह बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम करेंगे, जैसे आपने देखा होगा पार्टीज वगैरह में आजकल होता है, बहुत तेज तेज आवाज से स्पीकर्स वगैरह बजते हैं। तो ये सब होने से क्या होगा? नॉइस पोल्यूशन, है ना। तो नॉइस पोल्यूशन होगा। और थैलियों और प्लास्टिक से, प्लास्टिक को जलाने से। देखिए, जब थैली जो पॉलीथीन्स वगैरह होती हैं या प्लास्टिक वगैरह होती है, उसको हम जलाएंगे तो हमारा कौन सा पोल्यूशन होगा? लैंड पोल्यूशन, है ना। जो जो हमारा ज़मीन के में जो गंदगी फैलेगी वो। कूड़ा इधर उधर फेंकने से तथा पेड़ों को काटने से प्रदूषण होता है। ये सारी चीज़ें हैं कि अगर हम कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो भी पोल्यूशन होगा, लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन आप कह सकते हैं, ये सब होगा। और अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो भी पोल्यूशन होगा। देखिए किस तरीके से, अगर आप पेड़ों को काटेंगे, देखिए पेड़ हमें जो है बिल्कुल साफ क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, है ना। पेड़ों के थ्रू ही ले पाते हैं, वो जो है एयर को प्योरीफाई करते हैं। तो अगर पेड़ों को हम काटेंगे तो जो पोल्यूशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि प्रदूषण तो ऑलरेडी बढ़ बढ़ रहा है दुनिया में। किसकी वजह से? गाड़ियों के धुएं की वजह से, और या फिर ये जो हम कूड़ा करकट इधर उधर फेंकते हैं, थैलियों और प्लास्टिक को जलाने से, है ना। ये सब इसकी सब की वजह से एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सब कुछ हो रहा है। और ऊपर से अगर हम पेड़ों को भी काटेंगे तो क्या होगा? हमें साफ सुथरी हवा नहीं मिल पाएगी। हम इस जो दूषित एक तरीके से वातावरण आप कह सकते हैं, जो हमारा गंदा एटमॉस्फेयर हो गया है, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ेंगी। ये सारी बातें दादाजी मीतू को बताते हैं कि किस किस तरीके से पोल्यूशन प्रदूषण होता है। मीतू कहती है, मगर दादाजी, पेड़ काटने से प्रदूषण कैसे होता है? अब मीतू ने फिर से सवाल किया कि दादाजी, चलिए मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि गाड़ियों के धुएं से हवा गंदी होगी, ठीक है, या फिर अगर आप ज़ोर से हॉर्न बजाएंगे या माइक लगाकर पार्टी करेंगे तो उससे नॉइस पोल्यूशन होगा, है ना। हमारे कानों पर असर पड़ेगा और एक तरीके से हमारे कानों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। या फिर अगर हम थैलियों और प्लास्टिक को जलाएंगे तो उससे भी एयर पोल्यूशन होगा या फिर लैंड पोल्यूशन हो सकता है। तो ये तो मेरे सब बातें समझ में आ रही हैं, बट मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि पेड़ काटने से पोल्यूशन कैसे होता है। तो अब उसे दादाजी समझाते हैं। दादाजी कहते हैं, "तुमको शायद पता नहीं है कि पेड़ हमें ताज़ी हवा देते हैं, वे हवा को साफ भी करते हैं।
तो दादाजी मीतू को समझाते हैं कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पता ही नहीं कि पेड़ जो है वो हमें ताज़ी हवा मीन्स फ्रेश एयर देते हैं और वो हवा को साफ करने का मीन्स उसे प्योरीफाई करने का भी काम करते हैं। मीतू कहती है इसका मतलब है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो मीतू अब देखिए फिर से क्वेश्चन कर रही है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। दादाजी कहते हैं बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं काटना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्चा कम से कम एक पेड़ लगाकर उसकी देख रेख करे। दादाजी ये बात मीतू को समझाते हैं कि हमें पेड़ों को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए क्योंकि वो तो हमें इतना फायदा पहुंचा रहे हैं, उन्हीं की वजह से तो हम इस गंदे एटमॉस्फेयर में भी जिंदा हैं, है ना, क्योंकि वो हमें साफ हवा दे रहे हैं। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्चे को कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ लगाकर उसकी देख रेख उसकी देखभाल करनी चाहिए। तभी मीतू की मम्मी आ जाती हैं और उन्हें खाने के लिए बुलाती हैं। पिताजी भी बाहर से आ जाते हैं। मीतू अब मीतू कहती है मम्मी मम्मी आपको पता है अब से मैं हर बार अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और उसकी देखभाल भी करूंगी। अब मीतू अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी अब हर बार मैं ऐसा किया करूंगी कि जब भी मेरा जन्मदिन आएगा मीन्स मेरी बर्थडे आएगी तो मैं जो है एक पेड़ लगाया करूंगी और उसकी देखभाल भी करूंगी। मम्मी कहती हैं अच्छा बेटे ये तो तुम बहुत अच्छा काम करोगी। वो भी खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं ये जो तुम सोच रही हो वो काम बहुत अच्छा है, तो ज़रूर करना तुम ये काम। पिताजी कहते हैं तुम्हें ये विचार कहाँ से आया। पिताजी सोचते हैं कि आज ये जो मीतू है मेरी बेटी वो आज कैसे अलग अलग बातें कर रही है ना, पेड़ लगाएंगी। तो ये सब विचार ये जो सोच है उसकी ये उसके अंदर कहाँ से आई, तुम्हें ये जो विचार है ये जो थॉट है तुम्हारा ये कहाँ से आया तुम्हारे अंदर। तो मीतू कहती है मैं नहीं चाहती कि जैसे दादाजी की तबीयत खराब हुई है वैसे ही प्रदूषण के कारण और लोगों की भी तबीयत खराब हो। देखिए मीतू अपने पापा से कहती है कि वो सब उन्हें एक्चुअली बताती होगी कि पहले जब दादाजी दरवाजे से अंदर आए तो उनकी अजीब सी तबीयत हो रही थी क्योंकि शहर में इतना ज़्यादा प्रदूषण था उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो वो कहती है कि पापा मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जैसे दादाजी की तबीयत खराब हुई है ठीक है उसी तरीके से और लोगों की भी प्रदूषण की वजह से तबीयत खराब हो। इसलिए मैं हर बार अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और उसकी देखभाल करूंगी। अब दादाजी कहते हैं मेरी पोती कितनी समझदार है ना, वो इतनी समझदारी की वो बातें कर रही थी कि मैं अब हर बार अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाया करूँगी और उसकी देखभाल करूँगी। और सभी बातें जो दादाजी ने उसे समझाई उसे उसने अच्छे से समझा। तो इसी वजह से दादाजी उसे कहते हैं कि मेरी पोती कितनी समझदार है, कितनी इंटेलिजेंट है। मीतू कहती है और बताऊं दादाजी मैं तो अपने मित्रों को भी सिखाऊंगी कि वे भी अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएं। फिर वो कहती है कि मीतू अब मैं ऐसा करूंगी अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं मित्र हैं उनको भी ये बात सिखाऊंगी और उन्हें भी ये समझाऊंगी कि आप भी सब क्या करें अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। सभी खुशी से तालियां बजाते हैं। देखिए उनके मम्मी पापा दादाजी और मीतू सब लोग बहुत खुश हैं और सब लोग तालियां बजा रहे हैं। तो देखिए ये था हमारा चैप्टर जिसका नेम था मीतू की प्रतिज्ञा। और इस चैप्टर के थ्रू हमें समझाया जाता है कि हमें हमेशा अपने वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। हम जहाँ रहें वहाँ कोई गंदगी हम ना फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ों को लगाएं, उनकी देखभाल करें। क्यों? क्योंकि पेड़ हमें इतनी जो ज़रूरी चीज़ है वो हमें हमारी जो एयर है उसे प्योरीफाई करते हैं, उसे साफ करते हैं और हमें एक तरीके से जीवन वो प्रदान कर रहे हैं। तो हमें भी उनकी क्या करनी चाहिए, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, उन्हें नहीं काटना चाहिए और अपने वातावरण को अपने पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा रखने की कोशिश करते रहना चाहिए।
ठीक है, तो अब मैं इसके एक बार आपको वर्ड मीनिंग्स जो हैं, शब्द अर्थ वो भी बता देती हूँ। स्वच्छ का मतलब होता है साफ, वातावरण मीन्स पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण, है ना, जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपके चारों तरफ का जो माहौल है उसको हम बोलते हैं। तबीयत का मीनिंग होता है हालत, प्रदूषण मीन्स गंदगी, पोल्यूशन, दूषित का मीनिंग होता है गंदा। ओके, तो आई थिंक आप इस चैप्टर से आपको जो शिक्षा मिलती है आप उस पर पूरा पूरा अपना योगदान देंगे, आप भी पेड़ों को लगाएंगे और अपने वातावरण को ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे। आप जहाँ रहेंगे हमेशा वहाँ हर चीज़ को साफ सुथरा रखेंगे, और आई थिंक कि ये चीज़ हमारे लिए, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं तो इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, और एक तरीके से आप कुछ अपने अर्थ के लिए कुछ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।